Hello everyone, welcome to the channel Education and You. Today we are going to start with the second question of exercise 9.2. So let's start. Two equal chords of a circle intersect within the circle. Prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. So let us draw the chords first. Two equal chords of a circle intersect within the circle. तो पहले कॉर्ड बना लेते हैं. ये है ए बी, सी डी. So two equal chords intersect within the circle. Prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. Now, by the word segment, it doesn't mean this segment कि यहाँ पे ये जो chord बन रहा है ये माइनर सेगमेंट हो गया और इतना बड़ा मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर हो गया, मेजर हो गया. नहीं, सेगमेंट से इसका मतलब है पार्ट ऑफ द कॉर्ड. तो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन द सर्कल और हमें ये प्रूफ करना है कि segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. अब ये जो इसके point of intersection भी ले लेते हैं. इससे हम ले लेते हैं Q. ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि AQ और QD इक्वल है और CQ और QB इक्वल है. अब देखो, ऑफ कोर्स सी छोटे वाले इक्वल होंगे, बड़े वाले इक्वल होंगे, इसलिए यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग लिखा है. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट. देखो, यहाँ हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर सेंटर से कोई भी लाइन पास करेगी कॉर्ड पे, वो परपेंडिकुलर होगी और उसे बाइसेक्ट करेगी. तो पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. ये हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगी ए बी के, और यहां से भी कर देते हैं. अब देखो, जब हमें ऑफ कोर्स जो पहले जो ए बी और सी डी था उससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन करी, ड्रॉ करा है, कंस्ट्रक्शन नहीं. तो यहाँ पे ये वाला थ्योरम इसलिए है ताकि हमें बाइसेक्शन मिल जाए. अब थोड़ी देर में समझ आएगा क्यों. क्योंकि देखो, यहाँ से अगर हम एक डायमीटर, अच्छा मैंने पहले बताया था कि अगर कुछ भी समझना है तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मैं ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूंगी. या तो मैं इनको ज्वाइन कर दूं, इसको कर दूं, इसको कर दूं, लेकिन उससे मुझे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने ये तो नहीं बोला कि 90 डिग्री पे करे, कोई एंगल पे इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का कोई मतलब नहीं है. लेकिन मुझे यहाँ पे पता है कि 90 डिग्री भी है, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ले लेते हैं हम कुछ एक्स वाई, और हमें गिवन है देखो कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, कॉर्ड्स इक्वल है, तो उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा थ्योरम से. थ्योरम कहती है, ठीक है, तो मतलब ये और ये भी इक्वल है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी इक्वल सिंस द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल. ओके, तो अब मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है. अब देखो, मेरे को ये इक्वल दिख गया, मेरे को एक 90 डिग्री दिख गया, तो मैं यहीं पे ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूंगी ना, जब मुझे पहले ही दो चीजें मिल रही है. तो अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायमीटर पे हो रहा है. तो अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं, यहाँ पे हो रहा है, इसको हम ले लेते हैं एम एन. तो अब अच्छा, अगर आप ऐसे, तो अगर आपको ऐसे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, देखो ऐसे ही कंस्ट्रक्शन क्यों है, देखो क्योंकि अगर मैं कोई और सर्कल बनाऊं और मान लो मैंने उसमें दो इक्वल कॉर्ड्स अगेन मैं ऐसे ले लूं, तो यहाँ से भी डायमीटर जा रहा है. मैं अगर फिर ये ले लूं, तो यहाँ पे भी डायमीटर से पास हो जाएगा.
मतलब सेंटर तो ऑफ कोर्स से परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने रॉ हैंड से बनाया इसलिए। तो अगर हम डायमीटर ले तो जैसे ये सेंटर है, ये हो गया एक, ये हो गया एक, तो भी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर तो वो ही रहेगा। हालांकि इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, लेकिन हमें बेसिकली कंस्ट्रक्शन हमारी ऐसे ही होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे एक साइड दिख गई इक्वल, एक एंगल भी दिख गया और एक और साइड दिख गई, ये कॉमन हो जाएगा ना। तो अब देखो, अब एंगल साइड साइड ये कोई कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन नहीं होती। जब भी हमें ऐसी कंडीशन दिखती है साइड साइड, ये रहा एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल, तो ये तो कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए RHS, क्योंकि उसमें दो साइड होती है, एक एंगल होता है। और जब भी हमें 90 डिग्री दिखे तो भी यही क्लिक करना चाहिए RHS, क्योंकि इसमें राइट एंगल है, ये नहीं होता कुछ RHS। इसमें एक राइट एंगल आ गया, ये हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड विच इज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल, और साइड एक और साइड हो गई। तो हमें पहले ही दो साइड जहाँ पे दिख जाती है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। राइट एंगल दिखते ही RHS, और अगर कभी भी लगे कि साइड साइड एंगल आ रहा है, एंगल साइड साइड, तो RHS हो जाएगा, लेकिन 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब हमें प्रूफ करना है कि जो एक कॉर्ड है वो दूसरे कॉर्ड के कोरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट के इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम CPCT से XQ और YQ को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैं इसको कॉन्ग्रुएंट कर दूंगी, ठीक है। तो हमें ये इक्वल मिल जाएगा। अब देखो, ये जो OX है, जो x है ना, ये इसको बाइसेक्ट करे, इसका मिड पॉइंट हो गया AB का, तो AX इज इक्वल टू XB, क्योंकि सेंटर से अगर कोई लाइन सेगमेंट पास होता है तो वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है और उसे बाइसेक्ट करता है। तो सिमिलरली CY विल बी इक्वल टू YD, ठीक है। तो जब हमें XQ और YQ मिल गया इक्वल कॉन्ग्रुएंसी से, तो XQ AB पे लाई करता है, YQ CD पे लाई कर रहा है, तो हमें एक चीज तो हमें बराबर दिख गई। तो हम जो कॉर्ड्स है उनके सेगमेंट्स को भी हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखो XB और हमें देखो प्रूफ करना क्या हमें कि AQ विल इक्वल टू QD और QB इक्वल टू QC, तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो अगर देखो AB का जो हाफ है वो CD के हाफ के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स है। तो XB विल बी इक्वल टू YD, सॉरी XB विल बी इक्वल टू CY, मेरी मर्जी है, मैं कोई भी इक्वल ले सकती हूँ। जब मुझे प्रूफ में मुझे B और C चाहिए तो मैं B और C वाले पार्ट को ही तो लूंगी, तो मैं XB और YC को लूंगी। अब देखो, अगर इस सेगमेंट में से मैं इतना सेगमेंट हटा दूं XQ, और इस सेगमेंट में से मैं इतना सेगमेंट हटा दूं, तो मुझे CQ और BQ मिल जाएगा। देखो CQ, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो AB इक्वल टू CD गिवन है, तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD, तो हाफ में कुछ भी ले सकती हूँ, मैं यहाँ पे ये लूंगी XB इज इक्वल टू CY, ठीक है। अब देखो यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमेनिंग पार्ट इज ऑल्सो इक्वल। तो अगर देखो XQ और YQ को तो हमने दिखा दिया कि वो इक्वल है, तो अगर हम इक्वल को इक्वल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, जो हमें डिफरेंस मिलेगा, वो भी इक्वल मिलेगा। तो अगर मैंने XB में से XQ को सब्ट्रैक्ट कर दिया और CY में से
वाई क्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे इतने में से मैंने इतना निकाल दिया तो क्यू बी, और इतने में से मैंने इतना निकाल दिया तो सी क्यू। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हम ऐसे प्रूफ करेंगे। और अगर और सिमिलरली इस वाले पोर्शन में ये जो हाफ है ये हाफ के बराबर है, यहाँ तक तो चीजें सेम ही रहेगी। फिर यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए एक्स और डी वाई। तो अगर मैं एक्स क्यू और वाई क्यू को इनमें ऐड कर दूंगी तो मेरे को इतना और इतना पोर्शन इक्वल मिल जाएगा। तो इसको भी हम प्रूफ कर देंगे। गिवन इक्वल कॉर्ड्स ए बी सी डी टू प्रूव ए क्यू equal to QD and CQ equal to QB, BQ equal to QC। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, अब हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो पहले तो हमने ड्रॉ करा है, तो ड्रॉ OX perpendicular to AB and OY perpendicular to CD। तो इसमें थ्योरम लग जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि X लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि X will be the midpoint of AB, so AX equal to XB and here Y will be the midpoint of CD, so CY will be equal to YD। Now the reason, line segment passing through the chord from the center is perpendicular to the chord and bisects the chord। ये रीजन है इसका, ठीक है। तो हमने ये दिखा दिया कि AX और XB भी इक्वल है और CY और YD इक्वल है। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल XOQ एंड, अच्छा मैं इसे थोड़ा साइड में लिख देती हूँ। इन ट्राइंगल XOQ and triangle YOQ, angle OXQ equal to angle OYQ, OQ is equal to OQ, OX is equal to OY, RHS। रीजन, अब देखो यहाँ पे तो थ्योरम लगेगी कि लाइन अच्छा ये यही लिख दिया ना मैंने, परपेंडिकुलर है ना, तो इसका मतलब 90 डिग्री है, तो मैंने लिख दिया पहले 90 डिग्री ईच कॉमन साइड डिस्टेंस फ्रॉम
two chords, center two chords. So by RHS congruency rule, triangle XOQ is congruent to triangle YOQ. XQ is equal to YQ by CPCT. तो हमने ये दिखा दिया कि XQ और YQ इक्वल है. अब हम वही चीज दिखाएंगे कि यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं. Now CD is equal to AB is equal to CD. Half of AB is equal to half of CD. तो मैं पहले कोई भी एक उठा सकती हूँ, या तो मैं AX और YD ले लूँ, या फिर मैं XB और YC ले लूँ, क्योंकि दोनों ही चीज़ों को हमें इक्वल दिखाना है. तो आप पहले किसी को भी प्रूव कर सकते हो. तो मैं पहले ले लेती हूँ XB एंड YC. XB is equal to YC. XB minus XQ YC minus YQ. XQ is equal to YQ. This is the reason. And if we subtract equals from equals, the difference is also equal. तो यहाँ पे मैंने इसमें से इसको निकाला, तो QB is equal to QC. तो ये पहली चीज थी जो मैं प्रूफ करनी थी. तो ये प्रूव हो गई, तो मैं इसे एक बॉक्स में डाल दूंगी. यहाँ से मैंने एक चीज प्रूफ कर दी. अब यहाँ से यहाँ पे नाउ AB वही चीज CD, हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD. यहाँ पे मैं लूँगी AX YD AX प्लस XQ YD प्लस YQ AQ DQ. ठीक है. तो यहाँ पे मैं रीजन लिख देती हूँ. Equals are added to equals since equals are added to equals, since therefore wholes are equal. ठीक है. यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा. इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम equals. Since equal, therefore wholes sum is equal. यहाँ पे sum आएगा. Difference is equal.
तो यहाँ से therefore AQ equal to QD and BQ equal to CQ, hence proved. आंसर। तो इसको हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे इस सर्कल में इंटरसेक्शन हुआ कॉर्ड्स का विद इन द सर्कल, ये कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से इन कॉर्ड्स का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। और जब ठीक है, इसलिए ये एक्स क्यू और वाई क्यू इक्वल है। और जब सेंटर से एक लाइन सेगमेंट एक एपी पे गिरता है तो वो उसके कॉर्ड पे गिरता है तो उसके परपेंडिकुलर होता है और उसे बाइसेक्ट कर देता है। फिर मैंने ये मैंने ड्रॉ कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने एक डायमीटर भी रेफरेंस लाइन के लिए लिया ताकि मुझे एक ट्राइंगल मिल जाए। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ, ऑल्सो ड्रॉ MN डायमीटर, ठीक है। तो MN भी हो गया तो इससे मुझे एक ट्राइंगल मिल गया। क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने का कोई फायदा नहीं कि मैं इसको जोड़ दूँ, इसको जोड़ दूँ, इसको या इसको, कोई फायदा नहीं उसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ पता ही है ना कि कौन से एंगल पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं है जितनी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। मुझे 3 चीजें मिल रही है यहाँ पे राइट भी है, यहाँ पे साइड भी इक्वल, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पे बना दिया मैंने ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एक्सओ क्यू और ओ वाई क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS से, उससे मुझे एक्स क्यू वाई क्यू इक्वल मिल गए। मैं अगर और इसको ओ एक्स ने से बाइसेक्ट करा, मतलब एक्स मिड पॉइंट है तो इतना और इतना इक्वल होगा, ए एक्स और एक्स भी। तो अगर मैं तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो मैं पहले किसी भी एक हाफ को ले सकती हूँ। मैंने ए एक्स और वाई डी को लिया, तो इसमें अगर ए एक्स और वाई डी, ए एक्स में मैंने एक्स क्यू ऐड करा तो मुझे इतना मिल गया। अब ये तो इक्वल है दोनों, तो ये भी इक्वल है। तो व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द सम इज इक्वल। तो इतना और इतना अगर मैं ऐड करूंगी इन दोनों में, दोनों ही साइड में ये जो पोर्शन ऐड करूंगी तो इतना और इतना इक्वल हो जाएगा, ए क्यू और क्यू डी। फिर इसमें मैंने इतने पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सी क्यू और बी क्यू इक्वल हो गया। सो this is the answer. I hope you have understood the video, and do like, share and subscribe to my channel, and also share this video to your friends. Thank you for watching.